करने के बाद ऑब्जेक्टिव पकड़ेंगे। ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। अच्छा जा है, चलो ठीक है, बात नहीं करो। तो चल रहा था बहुपद के बारे में कुछ, दूसरा लेसन था, चैप्टर का नाम क्या था, बहुपद। ठीक है, इसके बारे में कल बताया गया था कि बहुपद का जो वर्गीकरण था दो आधारों पर किया गया था। सबसे पहला आधार क्या था, इनका घातों के आधार पर, उसी बारे में लिखा दिया गया था कि घात के आधार पर बहुपद किस किस प्रकार का होता है। नहीं, आज बात किस पर करेंगे, उसके पदों के आधार पर बहुपद कैसा कैसा होगा, इसको सीखते हैं। तो बहुपद का जो है वर्गीकरण जब कल किया गया था, ध्यान देना इधर, हल्ला नहीं, इसको दो प्रकारों में बांटा गया था। सबसे पहले क्या था, घातों के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर बहुपद कैसा कैसा होगा इसका चर्चा हो चुका था। आज किसके ऊपर करने वाले हैं, पदों के आधार पर, समझना। पदों के आधार पर बहुपद कैसा कैसा होगा इस पर देखो। पदों के आधार पर बहुपद किस किस टाइप का निकलेगा, इसको सीखते हैं। तो पद होता क्या है, पद के बारे में पहले बताए थे कि अचर राशि और चर राशि के समूह से अगर कोई संख्या बनता है उसको क्या बोलेंगे, उसको पद बोलेंगे। वह संबंध किस तरह का होना चाहिए, किसी भी पद में संबंध जो रहता है वो या तो गुणा के रूप में रहेगा या नहीं तो भाग के रूप में रहेगा। प्लस माइनस से पद नहीं बनता है। ऐसी समझ जब पद क्या होता है, जैसे मान लो कि 5 लिखे और x लिखे, ये क्या हुआ, यह एक पद हो गया। पद मतलब एक समूह, एक संख्या हुआ जिसमें 5 और x क्या चीज़ से मिला हुआ, आपस में गुना से मिला हुआ है। नहीं, इसको हम x/2 भी तो कर सकते हैं। x/2 भी क्या हुआ, एक पद हो गया, क्योंकि इसमें कैसे संबंध है एक दूसरे के बीच, इसमें एक दूसरे के बीच भाग का संबंध है। अरे बात समझ में, तो गेट खोल दो तो नहीं सर, ठंडा नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना। तो अगर यहाँ पे बोला जाए, हलम नहीं, x + 5 + 2 ये पद हुआ क्या, नहीं, 5x एक अलग पद है, 2 और एक अलग पद है। यानी कि अगर जोड़ या माइनस कुछ भी करते हैं ना तो वो दोनों पद को क्या करता है, अलग अलग कर देता है, एक में मिला के नहीं रखता है वो। तो इसी आधार पर आप देखते हैं बहुपद का कैसा किस किस टाइप का नाम इसमें आ सकता है, समझे ना। तो पहला नंबर में हम बहुपद ले लेते हैं, इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। इसके अंतर्गत में कैसा कैसा एग्जाम्पल हो सकता है देखना। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या लिखेगा, 5x² दे दिया, एक ऐसा पद का है, एक पदी का बहुपद है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, x³ कर सकते हैं, एक ही पद होगा ना, कोमा मतलब ये अलग ही अपना अलग हो गया। ये सारा एग्जाम्पल किस में जा रहा है, एक पदी बहुपद के अंतर्गत जा रहा है। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x⁴ ETC कर देते हैं। नहीं, इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, आ सकता है। इसमें देखो, इसमें कोई भी जो पद है प्लस माइनस अलग हुआ है, इसमें क्या नहीं हुआ है ना। अगर प्लस माइनस बीच में नहीं रहेगा इसका मतलब ये दोनों आपस में सटा हुआ है, सटा हुआ रहेगा तो वो एक पद ही कहलाएगा। उसके बाद क्या आते हैं, दूसरा नंबर में द्विपदी बहुपद। इसमें घात वाला बात नहीं आएगा, सिर्फ पद वाला बात आएगा। ठीक है, हाँ, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कैसा होगा, मान लो इसमें लिखे 5x², ठीक है, और एक करना पड़ेगा हमको x, कुछ भी मतलब कुछ भी रहेगा, लेकिन दोनों के बीच क्या रहेगा, ऐसा लगेगा 5x क्या सर, दो नंबर में क्या लिखे हैं, द्विपदी। सर वैसे होगा तो ठीक है, तो है सर, उसको दो न बुझाता सही में सर नहीं बुझा रहा है। दो, अच्छा ठीक है, कौन लिख रहे हैं? हो गया ना। द्विपदी बहुपद का मतलब है 5x² और x दोनों जो है किससे अलग अलग है, ये देखो दोनों यहाँ पे किससे अलग हो रहा है, 5x² और x माइनस अलग कर दिया ना। माइनस और प्लस एक ऐसा चिन्ह होता है
जो क्या करते हैं किसी भी पद को अलग अलग भागों में क्या करता है उसको बांट देता है। है समझ में? तो यह एक पद हुआ, यह एक पद हुआ, तो इसमें कितने पदों का ये बहुपद है? तो नाम क्या था इसका? बहुपद। बहुपद बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा। पद मतलब एक एक समूह। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा समूह रहता है उसको बहुपद बोलते हैं। नहीं, तो इसमें ये जो समूह हुआ बीजीय व्यंजक का, इसमें कितने पद हो गए? एक पद और दो पद, दो पद ही हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 4 पे पावर 3 माइनस 4x, यहाँ पे देखो ये अपना एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, दोनों मिला 2 पद हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल किस में जाएगा? द्विपदी बहुपद के अंतर्गत जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं थोड़ा इसका एग्जाम्पल। 10x² माइनस 2, इसमें कितने पद हुआ? एक पद, दो पद। अरे समझ में द्विपदी कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, उतना करना नहीं, सिर्फ समझना है कि द्विपदी का मतलब होता क्या है। इसमें आ सकता है सर -3। हाँ, कुछ भी माइनस कहीं भी आ सकता है। अरे समझे बात? इसी प्रकार से द्विपदी बहुपद के बाद अगला क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद। नहीं, त्रिघातीय बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। क्या होगा इसका? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होगा? इसमें क्या निकलेगा? इसमें 3 पद होगा, अब पद को अलग अलग कौन करता है? यानी बाउंड्री का जो काम करता है ना, तो इधर तुम रहो इधर हम रहेंगे, ये काम कौन कर सकता है? या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। गुना भाग ये नहीं कर सकता है। गुना भाग मतलब उसको लपेट के अपने में रखेगा। ऐसा समझ में? x² माइनस 4x प्लस 5 ये जो पद हुआ कितने पदों का हुआ? ये बहुपद 1 2 3, त्रिपदी बहुपद हो गया। अरे बात समझ में? इस तरह से दे देगा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा बहुपद त्रिपदी बहुपद है? सर वहाँ पे क्यों दिया 4x3? कहाँ पे दिए? ऊपर में 2 नंबर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? फिर से बता दीजिए सर, हम भी नहीं। यहाँ पर ये तो कौन सा बहुपद था? त्रिपदी ना। तो पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। द्विघातीय थोड़ी बोले हैं, द्विघातीय बोलते तब बोलते 3 पावर द्विघातीय बहुपद क्यों होगा? हम बोले द्विपदी बोले, पद कितना हुआ इससे थोड़ा ना, ये दोनों मिला के एक पद हुआ कि नहीं हुआ? एक पद हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरे में 2 पद हुआ, द्विपदी हो गया। नहीं, द्विपदी बहुपद में इनका पावर से कुछ लेना देना उसको नहीं है। चलो आगे देखो, फिर इसका अगला एग्जाम्पल देखो क्या होता है। -6, इसमें कितने पदों का बहुपद हुआ? 1 2 3, त्रिघाती क्या था? त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत ये आ गया। इसी प्रकार से इनका भी बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, नहीं सप्तपदी, इस प्रकार से जितना भी करना कर सकते हैं। नहीं, पता है सर? अनलिमिटेड से कौन ठिकाना है? मतलब समझ में आ गया? जैसा नाम वैसा काम होगा। यानी कि मतलब जो भी लिखा है, मान लो पंचपदी लिखा है, नहीं समझ गए? पंच मतलब 5 पद का हो गया, ये सब तो ऐसे भी समझ सकते हैं। षष्ठपदी, षष्ठ मतलब 6 होता है, सप्त बोलेगा तो कितना हो गया? 7 हो गया, अष्ट मतलब 8 हो गया। तो ये सब तो पकड़ में आ ही जाएगा। आराम से पद गिन लेना। पद कैसे गिनेंगे? जो प्लस वाला, जहाँ जहाँ प्लस है वही समझना कि इसका क्या कर दिया गया, अलग अलग दोनों को कर दिया, वहाँ से गिन लेंगे। मान लो कि कोई संख्या इतना बड़ा लिख दिया, है ना, तो इसको x 4x अलग, y को अलग, z को अलग मत करना। ये सब मिला के एक ही पद हुआ है। सबका सब क्या है? एक पद है। ये सबका सब क्या है? एक पद। मिला कितना पद? द्विपदी। त्रिपदी था, एक और ले लो इसमें, ठीक है। सबसे 3 पद हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा पद गिनने के लिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से जोड़ उसको अलग अलग किया या माइनस अलग अलग किया है, वहाँ से इसको अलग अलग बांट, मतलब कि काउंटिंग कर लेंगे। 3 को पद निकला, त्रिपदी हो जाएगा। अरे समझे बात? तो यहाँ तक कॉपी करो इसको, फिर आगे देखते हैं। चलो देखो, बहुपद का कुछ कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा हो चुका था, वर्गीकरण तक हो गया। इसके अलावे भी और कुछ बिंदुओं पे बात करना है। नहीं तो सबसे पहले पॉइंट क्या ले लेते हैं, मतलब किसके बारे में थोड़ा सा सीखना जरूरी है बहुपद के लिए। बहुपद का मान कैसे निकालेंगे? क्या होगा इसका? बहुपद का मान। बहुपद का मान निकालने के लिए आना चाहिए सभी को। है किसको मोबाइल दे?
मोबाइल फरमाना है कि तुम लोग को क्या? साइलेंट क्यों नहीं रखता है? चलो, बहुपद के मान के बाद बहुपद के क्या होगा? दूसरा नंबर में थोड़ा किसके बारे में जानकारी चाहिए हमें? बहुपद का शून्यक क्या होता है? क्या है बहुपद का? हला नहीं समझो कि ये सब ऑब्जेक्टिव कब तैयारी हो रहा है। अरे बात समझ में, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव आएगा। बहुपद का शून्यक क्या हुआ? शून्यंकों की फिर संख्या सीखेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या सीखना पड़ेगा हमको? शून्यंकों की संख्या। आ गया समझ में बात? उसके बाद है बहुपदों का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 4 में किस बारे में बात करना पड़ेगा? बहुपदों, इतना पढ़ेगी सर। हाँ, शून्यंकों का ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय अर्थ हो गया नहीं? चलो, ज्यामितीय अर्थ यानी बहुपद का शून्य का ज्यामिति का क्या अर्थ होता है, यानी ज्यामिति से इनका शून्य का क्या संबंध है? ज्यामिति मतलब क्या हो गया? ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ। ग्राफ बताए थे, तो ग्राफ से शून्य का क्या संबंध है, उनसे क्या लेना देना है, इस बारे में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? हिलाने, बहुपद का मान हो गया। ठीक है, तो बहुपद को कैसे दिखाते हैं? ये जैसे मान लो कि px एक बहुपद है। क्या हो गया? px एक बहुपद है। px का मतलब क्या होगा? बहुपद में कोई ना कोई एक चर पद होना चाहिए, चर राशि का मान होना चाहिए, है ना? px दिखाता है कि जो बहुपद यहाँ पर जो भी रहेगा वह कौन सा चर राशि वाला होगा? x चर राशि वाला होगा। तो जैसे मान लो 5x² + 2x + 3, यह क्या हो गया? बहुपद हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, मान लो यह एक बहुपद लिखा हुआ था, तुमको इसमें दे देगा कि P2 बराबर कितना मान होगा? P2 बराबर व्हाट? 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन रहेगा सही इनमें से, है ना? इस तरह का क्वेश्चन 9th में बहुत बार हो चुका है। एक बहुपद था, P2 बराबर क्या मान, P0 बराबर क्या मान होता है, बनाए थे। P1 का मान क्या होगा, P-1 का मान क्या होगा? तो ये सब जो भी 9th में नहीं पढ़ा है यहाँ पे सीख लेगा, और जो है तो उसका रिवाइजिंग तो खड़े होगा ही, और उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत से बता देते हैं इसको, ताकि जो भी नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी क्या होगा, आराम से यहाँ पे समझ जाएगा। देखो, तो P2 का मतलब हुआ, बोला कि P2 का मान क्या होना चाहिए? P2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो है x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है इस Px जो बहुपद है 5x² + 2x + 3, उसमें x बराबर 2 अगर रख दिया जाए तो क्या वैल्यू निकलेगा? है बात समझ में? ये जो मान निकलेगा वही होता है बहुपद का मान। तो इस तरह का मान निकालना मत आना चाहिए सभी को। भर जाएगी। देखो इसमें चलो फास्ट काम करो। माँ ही जाएगी, माँ ही जा रही इसको जा रही। अब इसमें समझना, जैसे 5x, अब यहाँ पर अगर हम x बराबर क्या रखे हैं? 2 रखे, तो जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर क्या डालेंगे? 5 क्यों 2 डालेंगे? तो 5x की जगह पे क्या हो गया? 2 हो गया। ऊपर में क्या था? स्क्वायर। ऐसे छोड़ दे इसको, ये 52 बन गया ना। देखो, x का मान जब भी किसी के स्थान पे रखा जाता है उसके साथ हमेशा संबंध के साथ गुना का रहेगा ना, तो गुना इसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, गुना मतलब रख करके तब एक समान सेट करेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 था इसमें, एक समान 2 ना हो गया, तो गुना लिख के तब 2 लिखेंगे प्लस का 3। अब इसको बना देंगे, 2 निकलेगा, वही बहुपद का क्या होगा? मान होगा। तो 5 गुना 2 दूनी कितना हो गया? 4 + 4 + 3, यहाँ कितना? 20 + 4 3 7 हो गया। कितना हो गया? 27 होगा इसमें। ये 27 का बहुपद का क्या हो गया? मान हो गया। चलो देखो, उसी प्रकार से अगर एक और बहुपद ले लिया जाए, मान लो कि Px एक बहुपद का रूप इस प्रकार से दे दिया हम। चलो, 2x का
पावर 3 लगा दिए, माइनस कितना हो गया 4x प्लस, चलो कुछ नहीं देते हैं, यहीं तक रखते हैं। ये एक बहुपद हो गया। अगर इसमें बोला जाए px क्या हुआ, एक p का मान हम एक -1 कर देते इस बार, क्या कर लिए, तो अब इसका वैल्यू क्या निकलना चाहिए, हो जाएगा पीछे वाला। जी सर बनाए रोना नहीं, ये नहीं होगा तो हम बता रहे हैं फिर इसको। सर दे जाइए बनाए। नहीं, आंसू निकलता है तो हमको दुख होता है। नहीं, बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि हिसाब देकर के आंसू लिखाना चालू कर देता है, तो ऐसा नहीं करना। देखो जरा हम बता देते हैं, ऐसा दिक्कत है। सर बनाने वाला तो बता दीजिए क्या। 2 गुना क्या करेंगे, x का मतलब क्या हुआ -1 है, इसकी पावर कितना लगा लेंगे 3, -4 गुना क्या होगा -1। ये नहीं सेटिंग हुआ। और जब माइनस आता है उसको पेक कर देते हैं, थोड़ा ठीक है पेक मतलब। माइनस एक संक्रमण है, संक्रमण समझ में आता है ना, बीमारी टाइप का चीज़, उसको जितना मार्क्स में बंद रखेंगे उतना बेहतर रहता है। तो जहाँ जहाँ माइनस का दिखाई पड़ेगा ना, उसको क्या करना, नाक और कान में लगा देना जाबी, इधर से नाक में इधर से, ताकि दोनों बल से वायरस से बचा हुआ रहेगा, निकलेगा नहीं बाहर उससे। देखो तो पावर 1 के पावर 3 कितना हो गया, -1 के पावर 3 क्या मान होता है बोलो, यही बताओ। -1 होगा, -1 का मतलब 1 गुना 1 गुना कैसे करेंगे ना, 1 1 1 1 एक ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस कितना बार आया हुआ 1 2 3, अगर माइनस विषम बार आता है तो क्या वैल्यू होता है उसका, माइनस ही होता है। माइनस प्लस माइनस ये सब नहीं करना है, -3 बार हुआ, 3 सम की विषम, विषम 3 विषम होता है ना, अभाज्य संख्या मतलब 2 से वो नहीं कटेगा, तो विषम का मतलब होगा वो माइनस रहेगा, क्योंकि अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस करेंगे कितना बार करेंगे, मान लो कि तुमको दे दिए 10 1 घटा 1 पे पावर 15, तो उतना माइनस माइनस करते करते टाइम लगेगा, और बीच में कोई मिस्टेक हुआ तो गलती भी हो सकता है। सीधा सी बात याद रखना, माइनस में अगर विषम पावर है तो माइनस से रहेगा, सम पावर रहेगा तो वो प्लस बन जाएगा। चलो यहाँ समझना, 4 गुना 1 4 रहेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा इसका प्लस, इनको सोल्व करते हैं। 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 + 4 कितना हो गया, ऐसा समझे बात। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुपद का हम मान निकाल रहे हैं, बस यही सीखना था बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। क्या तो कंप्लीट है, बहुपद इसी को बोलते हैं सर। हाँ बहुपद, ये पूरा बहुपद है, बहुपद तो बता दिए तो बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर राशि घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद होता है। नहीं ठीक है, हाँ ये सब हुआ था बहुत बार 9th क्लास में, ये सब कुछ करना कर लो, नहीं तो इसका 2 नंबर में आते हैं हम, बहुपद का शून्य क्या होता है, कर लो। क्या होगा, हाँ देखो तब यहाँ पे अगला जो है 1 नंबर का कंप्लीट हो गया, बहुपद कैसे निकालेंगे ये बात सीख लिए। अब दूसरा नंबर में क्या था, बहुपद का शून्य क्या होता है ना, शून्य पे चलते हैं। तो बहुपद का शून्य जो रहता है, समझना इसमें, शून्य का मतलब होता है क्या होता है, नहीं इसका मतलब होता है x का वह मान, अगर बहुपद x वाला है तो x का मान लेंगे, अगर बहुपद y वाला है तो y का वह मान, नहीं मतलब बहुपद जिस भी चर राशि का होता है उसी का वह मान, याद रखना। तो x मान लो कि अगर px वाला बहुपद है, x वाला बहुपद है, तो x का, इसमें हम ब्रैकेट में कर देते हैं क्या, चर। चलो चर का मतलब क्या हो गया, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी लगा सकते हैं, का वह मान, समझना का वह मान, समझना इधर हल्ला नहीं, जिससे किसी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, यानी कि ऐसे शून्य हो जाए, किसी बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो जाए, वह मान उस बहुपद का क्या होता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यहाँ तक आए बात समझ में। कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में एक बहुपद लिख देगा, बोले इन
बहुपद का शून्य किसमें से कौन सा है, चारों ऑप्शन दे देगा कुछ ना कुछ। तो पता करना ऐसा एक समान खोजो जिसमें कि उस मान को वहाँ पे लगाएंगे ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य निकल जाना चाहिए। कुछ खोज रहे तुम कह रहे? नहीं सर ये यार अब जीने के टाइम में जी लो थोड़ा सा, अब हड़बड़ी क्या इतना तुमको, मोबाइल बंद हो तो बोलेंगे सर। समझो। इसमें मान लो कि यहाँ पर अब एक पॉइंट याद रखना, ये जो शून्यक होता है ना, एक स्टार मारना, इसमें लिखना, हल्ला मत करो। ये सब नाम सामने मिलेगा शून्य के लिए, शून्यक और क्या हो गया, मूल। मूल समझती है, मूल निकालो नहीं, शून्यक, चलो शून्यक हो गया, मूल हो गया, और क्या हो गया इसका, क्या बोलते हैं, एक दिन खाली सूत्र लिखवा दीजिए। एक्स का मान, सभी क्या हुआ, ये सब नाम अलग अलग है और ये सभी तीनों आपस में एक ही चीज़ है नहीं, सब इनका क्या हुआ, नाम अलग अलग लेकिन सब है एक ही चीज़, सभी एक ही है, क्या हुआ, एक ही। देखो इधर, अब एक बहुपद यहाँ पे ले रहे हैं हम, क्या हो गया, 5x + 5, 5x - 5। बोलेंगे इस बहुपद का क्या निकालो, शून्यक निकालो, इसका शून्यक क्या निकलेगा, क्या निकलना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन अगर दे दिए हम, मान लो ऑप्शन नंबर ए लिख दिए 1, ऑप्शन बी क्या दे दिए 2, ऑप्शन सी क्या दे दिया 3, ऑप्शन डी क्या दे दिया 4। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बहुपद का कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है, स्क्वायर बला द्विघात त्रिघाती कुछ भी बहुपद आ जाएगा। तो समझना, एक सा मान ऐसा मान होगा जिस मान को यहाँ पर अगर रखें इसका वैल्यू क्या निकल जाना चाहिए, 0 निकलना चाहिए, वही शून्यक होगा। सो गए कह रहे, समझ रहे ना, समझना। अगर यहाँ पे 2 रखे तो 5 दूनी 10 में गया 5, 5 बचेगा ना, तब तो 0 पूरेगा नहीं। तो अगर x की जगह पे 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 1 - 5, 5 जगह 5 गया 5, 0 पूरेगा। तो यानी कि कौन सा मान से 0 पूरा, 1 के मान से 0 पूरा। इसका मतलब 1 जो है इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा कंडीशन में 1 वाले ऑप्शन को क्या करना है, रंग देना, टिक देना। हाँ, सीधा बोला तो इसे पकड़ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण देगा ना, बहुपद अगर इसमें लिखा हुआ तो इसे बैठा के देख लेना, 0 पूर गया शून्य होगा, नहीं तो नहीं हुआ। चारों चेक करें जिससे भी 0 पूर जाए। आज समझ में बात, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जो विधि अपना निकालने का शून्य को उससे देखना पड़ेगा। तो सबसे आसान यही है, अगर एक बार में मान लो ऑप्शन टेस्ट कर गया डायरेक्ट आंसर हो गया, उतना चेक करने से क्या मतलब, क्या बनाने, उतना बनाने से फायदा हुआ। तो समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से बहुपद निकालते हैं, ये शून्यक निकालते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था 4x पे पावर कितना है 3 प्लस कितना हो गया 4। अब इसका क्या होना चाहिए शून्यक, इस बहुपद का शून्यक क्या होना चाहिए, हाँ सर, इसमें तो x का भी मान लीजिए। 1 सर, है 1 1 हो। एक ही हो। मान लो क्या एक समान 1 लगाते हैं इसमें, ठीक है, x बराबर क्या करते हैं, तो 4 × 1 का p पावर 3 + 4, तो 4 × 1 p पावर 3 1 क्या रहेगा ना, +4 कितना हो गया, 4 × 4 + 4 8 हो गया, 0 कहाँ पूरा। -1 सर, माइनस। इसका मतलब +1 जो था इसका क्या हो सकता है, +1 इसका जो है शून्यक नहीं होगा, कहने का मतलब यही हुआ। अरे बात समझ में। तब दूसरा उपाय क्या है, इसमें -1 लगा लेते हैं। अब -1 लगाओ, -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 है तो -4 ही रहेगा। अब क्या होगी, -4 + 4 0 होगा। तो इसका शून्य क्या निकल गया, -1 निकल गया। तो बस इसमें सीखना कहाँ तक था, इसमें सीखना यहीं तक था कि x का वह मान चाहिए हमको जिससे उस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x के उसी मान को क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं, बस, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट चाहिए कि x का वह मान लिखे है ना जिससे किसी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वह मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहता है। शून्य क्या होता है ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको कॉपी करना कर लो। हाँ ये 2 नंबर वाला, 1 नंबर, इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले इस सर्विस हाँ वही था 1 नंबर का। फिर हम इसी में लौटा देते हैं।
समझ लो इसमें। शून्यंकों की संख्या पता करने के लिए एक बात याद रखना, क्या? बहुपद की घात, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात के बराबर क्या होता है? के बराबर शून्यक होता है। आई बात समझ में? बहुपद का जो अधिकतम घात होगा उसी के बराबर क्या होगा? इसमें शून्यक निकलेगा। जैसे मान लो इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा किताब पर जब पूछेंगे तो, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार का, बोलेंगे इस बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा। अब समझो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? घात किसको, घात कब खोजते थे? बहुपद की घात क्या होता था पहले बता चुके थे हम। बहुपद का घात वह होता है जिसमें चर राशि का जो अधिकतम घात रहेगा। अधिकतम घात एक ही ना, नहीं कुछ तो एक होगा। इसका मतलब इसमें शून्य कितना पीस निकलेगा? इसमें शून्यक निकलेगा, शून्यंकों की संख्या क्या निकलेगा? इधर 1 निकलेगा, क्योंकि इसमें रैखिक बहुपद था इसीलिए। एक घात मतलब कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। इसका नाम क्या हो गया? रैखिक बहुपद। कभी कभी परीक्षा में ऐसा ही पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या कितनी होती है? क्या आंसर आना चाहिए? 1, क्योंकि इसका पावर 1 ही होता है। फिर बोला द्विघाती बहुपद का द्विघात बहुपद क्या निकलेगा? 5x² + 3x + 6 कुछ भी। इसका शून्य कितना निकलेगा? शून्यंकों की संख्या इसमें कितना होगा? शून्यंकों की संख्या समझना, तो शून्यंकों की संख्या के बराबर क्या बताए थे हम? शून्यंक की संख्या निकालने देखो, बहुपद के अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात 2 मतलब क्या नाम होगा इसका? इस बहुपद का नाम क्या होगा? द्विघात बहुपद बोलते हैं ना, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का शून्यक हमेशा कितना निकलेगा? डबल निकलेगा। इसका आंसर हमेशा 2 होता है, ठीक है। इसमें x का 2 मान निकलेगा और दोनों मान जब लगाएंगे ना तो दोनों मान से इसका वैल्यू 0 निकलेगा, या तो ठीक है। इसी प्रकार से किसका हो सकता है? त्रिघाती बहुपद का हो सकता है, त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद का क्या मान होगा? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल देखो, x³ हो सकता है, -2x + 6, नहीं ऐसे भी लग सकते हैं, x लगा करके एक पद आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर नहीं, 0 पावर। अरे समझ में? ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ का हुआ? बहुपद का हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बहुपद का नाम क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। त्रिघाती बहुपद में शून्य कितना निकलेगा? शून्यंकों की इसकी संख्या क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद 3 निकलेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? अगर पूछे कि चतुर्थ घाती बहुपद का शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, कितना शून्य? 4 निकलेगा। पंचघाती बहुपद का शून्य की संख्या क्या होगा? 5 निकलेगा। अरे बात समझ में? तो बस इसी शून्य की संख्या से पता चल गया कि जैसा बहुपद का रहता है उसी प्रकार का उसका शून्य भी निकलता है। यानी इस बहुपद में x का मान 3 ऐसा मान निकलेगा जिस मान से इसका वैल्यू क्या हो जाए? एकदम 0 0 पूरेगा। तो जब इसको निकाला जाएगा ना, इसका आंसर x बराबर क्या होगा, तो तीनों मान सेट करेंगे तो 0 इसका मान एकदम होगा, ठीक है। तो मैट्रिक में जो है द्विघाती बहुपद का चर्चा किया गया चैप्टर में। जो NCERT जो बुक होता है 10 क्लास के, उसमें कौन सा समीकरण मिलेगा तुमको? द्विघातीय समीकरण मिलता है। द्विघातीय बहुपद का चर्चा है इसमें, ठीक है। तो रही बात, द्विघातीय बहुपद रहेगा और उनसे क्या करना पड़ेगा? उनका मूल निकालना पड़ेगा, उनका शून्यक निकालना पड़ेगा। तो द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालने का भी कोई विधि होता होगा, है ना। हर चीज़ ऑप्शन से नहीं होता है, मतलब विधि भी रहता है। ऑप्शन से तो अपना अलग तरीका हो गया, नहीं एडवांस टाइप का, मतलब कैसे आंसर निकालेंगे। लेकिन रियल में अगर इसका शून्यक निकालने दिया जाए किसका? द्विघातीय बहुपद का, तो नियम से निकलेगा। उसे बनाने का भी कुछ नियम होता होगा, है ना। तो उस नियम को सीखना है। तो कुछ जो उतार लो इसको। फिर क्या हो गया नहीं?